स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको 1000 सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 30 कराऊंगा। अब तक मैं आपको 29 प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूं। इंटेलिजेंस सेक्शन में मेरा टारगेट है कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 45 प्लस स्कोर होना चाहिए। इसलिए मैं इस सीरीज का नाम भी है सर्जिकल स्ट्राइक एट द रेट सैनिक स्कूल। साथ में आपका जो एग्ज़ाम है 9 जनवरी को है, इसको आपको डेट को ध्यान रखना है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। 23 जनवरी को RMS का एग्ज़ाम है, 23 है, तो वहाँ पे भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी डेट 8 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक जिसकी विंडो फॉर्म भरने की खुली हुई है। 8 दिसंबर, तो लास्ट डेट क्या है, 8 दिसंबर। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे भी आप इसका फॉर्म भर लीजिए, वहाँ पे भी ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपको बता दूं, आपको हमारे ज्योमेट्री स्कूल ने मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया है, जिसका एग्ज़ाम हम लेंगे आपका 28 नवंबर को। जिन बच्चों के रैंक 1 आएगी, जिस बच्चे की रैंक 1 आएगी, वो हमारा कोई भी प्रीमियम कोर्स चूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं, उन टॉप 10 रैंकर्स हैं, उनको भी अच्छे प्राइजेज मिलेंगे। सो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए और चेक करिए वेयर डू यू स्टैंड, आपकी पोजीशन क्या है, आप कौन सी रैंक पे हैं, क्या आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है, आपको कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट ये आपको डाटा मिलेगा, ये चीज़ आपको अपने बारे में पता चलेगी। अपने मार्क्स को जरूर चेक करिएगा, अपना लेवल जरूर चेक करिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के हमारे प्रीमियम कोर्सेज है। हमारा जगुआर कोर्सेज होता है, ये कंप्लीट कोर्स है फॉर 9th स्टैंडर्ड के लिए, और चिनूक हमारा 6th स्टैंडर्ड के लिए कंप्लीट कोर्सेज है। आपको इसमें सारी कॉन्सेप्ट वीडियो से लेकर सब कुछ जो आपको RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को क्रैक करने के लिए आवश्यक है, वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारी इसमें मटेरियल इसमें आपको मिलेगा। बर्निंग क्वेश्चन पे आइए। लास्ट टाइम का जो बर्निंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। बर्निंग क्वेश्चन, हाउ मेनी एज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय आर। तो है प्रीसीडेड और फॉलोड, ये जैसे कोई वर्ड है, जैसे ये लिखा है बी, तो इसके प्रीसीडेड का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट पहले, और फॉलोड इसके एग्जैक्ट बाद में। क्लियर? ये हुआ क्लियर। जैसे प्रीसीडेड में यहाँ लिखूँ ए, और फॉलोड बाय, तो इसके फॉलोड में कौन आएगा, जैसे सी, तो सी क्या इसके फॉलोड हो गया बाद वाला, और प्रीसीडेड क्या हो गया, ए हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीसीडेड और फॉलोड। अब सवाल आता है, ये राइट टू लेफ्ट चला हुआ है, राइट टू लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट चला हुआ है तो ए के फॉलोड कौन होगा, तो जैसे ए है तो ए के फॉलोड हो गया यहाँ पे आर, और प्रीसीडेड में हो गया एन। अंडरस्टैंड? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, हाँ ये भी ध्यान रखना, इमीडिएटली भी होना जरूरी है। क्लियर? वैसे प्रीसीडेड का मतलब ही एकदम पहले वाला होता है, इमीडिएटली लगे भी ना तो भी सेम बात है। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय आर, क्लियर, जिसके इमीडिएटली क्या है, प्रीसीडेड बाय आर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर ए का प्रीसीडिंग कौन है, ए का प्रीसीडिंग एन है यहाँ पे, क्योंकि पहले आया ना इसे, और फॉलोड कौन है, आर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये तो नहीं, ये सीरीज नहीं बनेगी। यहाँ से आइए अब, ये भी नहीं बनेगा आर ए, ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ए आर बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ए आर, ये एक पेयर बन गया, ए आर ये दूसरा पेयर बन गया। तो टोटल कितने पेयर बने, टोटल पेयर बने आपके ये वाले 2। तो राइट चॉइस क्या है, 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग बैट, ह्यूमंस और मैमल्स। तो मैमल्स क्या होते हैं, दो एनिमल्स हु हैव द ऑर्गन्स दैट फेड देयर यंगस्ट फॉर मिल्क। क्लियर? जो अपने बच्चों को दूध दे सकते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स, जो बच्चों अपने यंगर्स को दूध पिलाते हैं। तो ह्यूमन भी मैमल्स है और बैट भी मैमल्स है, बैट भी क्या है, मैमल्स है। तो अब क्या होता है, देखो मैमल्स बड़ा सर्कल बनेगा और ह्यूमंस और बैट उसके अंदर आएंगे, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बैट और ह्यूमन में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन ये वाला इज द राइट चॉइस। क्लियर? ए इज द राइट चॉइस, ए आंसर इज द राइट चॉइस। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म अ राइट एंगल इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितनी बार जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, वो राइट एंगल फॉर्म करते हैं। हैंड्स का जब भी बात करता है तो आप ये ध्यान रखना, वो मिनट हैंड और आवर हैंड की बात करेगा हमेशा, ध्यान रखना जल ये। क्लियर? तो हैंड की जब भी बात करें तो जैसे अब राइट एंगल का, जैसे राइट एंगल कैसे बनता है, जैसे मान के चलिए ये कितना है, 12 होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे होता है कितना, 3। तो 3 पे क्या होता है, एक राइट एंगल बन जाता है। 3 पे क्या होता है, 3 पे ये आवर की एंड होगी और ये मिनट एंड होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल। तो इस तरह से पूछा है कि 12 आवर्स में कितने राइट एंगल बनेंगे।
तो 12 आवर्स में आप राइट एंगल बनाएंगे टोटल 22। क्लियर। ये आता है कैसे 22, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कैसे आएगा 22, क्योंकि एक आवर में 2 बार बन जाते हैं, एक आवर में 2 बार राइट एंगल बनते हैं, एक आवर में 2 बार राइट एंगल बनते हैं। लेकिन 3 से लेके 4 तक ओनली एक बनता है, 3 से लेके 4 तक और 9 से लेके 10 तक एक बनता है बस। इसलिए ये टोटल 2 कम हो जाते हैं, 2 कम हो जाते हैं, 22 टाइम्स होते हैं। क्लियर। तो आप इसको खुद करके देख सकते हैं, और ये नंबर आपको डायरेक्ट भी याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है 22 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 12 इनरोल्ड फॉर बोथ इंग्लिश एंड जर्मन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ये आपने सर्कल इस तरह से बनते हैं। 12 स्टूडेंट्स ने क्या किया, मान के चलिए ये आपका इंग्लिश है और ये जर्मन है, तो 12 स्टूडेंट ने इंग्लिश और जर्मन के लिए इनरोल किया, तो 12 यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि दोनों का पार्ट है। 22 इनरोल्ड फॉर जर्मन, अब 22 ने जर्मन के लिए इनरोल किया, तो 12 ये हो गए, तो यहाँ पे कितना आएगा 10। क्लियर। If the student of the class enroll at least one of the two subjects, then how many students enroll for only English? अब मुझे ये बताओ 12 ये हो गए, तो यहाँ पे कितने बचे, क्योंकि टोटल तो 40 स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे कितने बचे 18। क्लियर। 18। तो ये पूछे हाउ मैनी स्टूडेंट्स enroll for only English नॉट जर्मन, केवल इंग्लिश के लिए, तो केवल इंग्लिश के लिए कितने बचे 18। सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The position of how many letters in the word breaks remain unchanged when they are arranged in alphabetical order। तो एक वर्ड है breaks, BRAKES, तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी लेटर्स की जो पोजीशन है वो अनचेंज रहेगी अगर इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर आएगा के आएगा, फिर आपका आर आएगा, और फिर आएगा एस। अब ये बताओ मुझे कितने की पोजीशन ऐसी है अनचेंज हुई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन क्या है सेम रही है, इसकी पोजीशन क्या सेम है, एक तो ये बन गया। क्लियर। ये बन गया एक, तो दूसरा इसकी पोजीशन भी सेम रही है, ये भी चेंज हो गया। तो कितने ऐसे हैं, कितने पेयर बने ऐसे, हाउ मेनी लेटर्स, देयर आर ओनली 2 लेटर्स। तो क्या है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन सेम है, सी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे। इफ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ आई एम यंग, देखो आई एम यंग को क्या लिखा है इन्होंने 247। शीतल इज यंग, शीतल इज यंग क्या लिखा है इन्होंने 614। और फिर आपका आई लाइक शीतल, आई लाइक शीतल, इसको क्या लिखा है 576। अब आपसे पूछा देन आई इज रिटन, तो सबसे पहले देखो आई कहाँ पे है, आई इस वाले सेंटेंस में है यहाँ पे, और आई एक यहाँ पे, और कहीं आई नहीं है। अब इन दोनों में ये देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 247 है, यहाँ पे 576 है, कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन है। क्या है कॉमन, 7 यहाँ पे कॉमन है और 7 यहाँ पे कॉमन है। अब एक बात बताओ मुझे, आई दोनों में कॉमन है, 7 यहाँ पे कॉमन है, तो आई का कोड क्या हुआ 7। क्लियर। आई का कोड क्या हुआ 7, तो ए इज द राइट चॉइस। इन अ रो ऑफ बॉयज कपिल इज 8th फ्रॉम राइट। कपिल क्या है, कोई रो है उसमें 8th फ्रॉम राइट है, तो ये कोई रो होगी, और यहां से 8th मान के चलिए ये हो गया कपिल, मैं यहाँ के लिख रहा हूं राइट से। क्लियर। ये राइट से मैंने ये एरो लगा दिया। एंड निकुंज इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। निकुंज क्या है 12th फ्रॉम द लेफ्ट, वो क्या है 12th है फ्रॉम द लेफ्ट, तो वो कौन सा हो गया निकुंज, यहां हो गया, यहां हो गया 12th। क्लियर। ये 12th हो गया। व्हेन कपिल एंड, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर निकुंज इसके इधर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इधर भी हो सकता है। देखो ऐसे हो सकता है भाई, ये इधर से आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, देखो 1 2 3 4, क्लियर, और ये 5 करके ऐसे, फिर ये 6 7 8 9 10, ऐसे भी 11 12 ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो मैं इसको ऐसे भी ले लेता हूँ, ये निकुंज हो गया और ये 12th हो गया। अंडरस्टैंड, ये उसको आप इसको ये 12th कर दिए, निकुंज हो गया।
अब आगे चलिए, व्हेन कपिल एंड निकुंज इंटरचेंज पोजीशन निकुंज बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट। लेकिन ये कह रहा है कि जब कपिल और निकुंज अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो ये फिर बन जाते हैं 21st। अब जब ये पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो ये वाली पोजीशन कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली पोजीशन नहीं बनेगी क्योंकि लेफ्ट से 21st होना चाहिए। तो अब यहाँ से इस वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पे निकुंज आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है निकुंज और यहाँ पे आ जाता है कपिल। अब क्या हो जाता है, निकुंज 21st फ्रॉम द लेफ्ट। अब क्या हो जाता है, निकुंज 21st हो जाता है फ्रॉम द लेफ्ट। अब मुझे ये बताओ, जब इंटरचेंज करी उन्होंने पोजीशन, क्लियर। अब क्या पूछे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉय। जब निकुंज इधर पे आता है तो यहाँ पे कितना होगा, 21st हो गया, लेफ्ट से 21st। अब राइट से बता सकते हैं कितना, क्योंकि राइट से कितनी पोजीशन है, राइट से पोजीशन है 8, राइट से कितनी है 8। अब लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, क्लियर। तो लेफ्ट से कितने आया 21, राइट से कितना आया 8, मैं से 1 कर दूंगा तो टोटल स्टूडेंट निकल आएंगे। तो ये आया आपका 28। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 28, अंडरस्टैंड 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 5 बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, 5 बॉय एक रो में बैठे हुए हैं, 2 3 4 5। हाँ, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी। अब इसको आप यहाँ भी रख सकते, देखो इस तरह क्वेश्चन में 5 वाले में रो बना के कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऐसे करना, जनरली ऐसे सही रहता है। ए इज ऑन द राइट ऑफ बी, बीच में जगह रखना, ए इज ऑन द राइट, बीच में कोई बंदा हो भी सकता है नहीं। ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। अब ई क्या है, सॉरी यहाँ पे ए इज ऑन द राइट ऑफ बी करिए, तो मान के चलिए बी यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया। अब ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, तो ई इज ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे मैं जगह छोड़ दें, लेफ्ट ऑफ बी और राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी हो गया। इफ ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ए क्या है डी के लेफ्ट में, तो डी तो यहाँ ऑब्वियस सी बात आएगा। हु इज सिटिंग टू द मिडल, तो मिडल में कौन बैठा है, आप क्लियरली देख सकते हैं मिडल में कौन है, बी इज सिटिंग इन द मिडल, तो ए इज द राइट चॉइस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अमन रैंक्स 11th इन अ क्लास ऑफ 44 स्टूडेंट, तो टोटल क्या कितने हैं 44। अमन की रैंक क्या 11th, व्हाट विल बी हीज लास्ट रैंक, तो क्या होता है फर्स्ट रैंक प्लस लास्ट रैंक -1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, क्लियर, टोटल स्टूडेंट। तो फर्स्ट रैंक कितनी है, फर्स्ट है 11, लास्ट मुझे पता करनी है, -1 इक्वल टू 44। तो ये कितना हो गया, L प्लस इधर जाएगा ये 10 इक्वल टू 44, भाई 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा, L इक्वल टू 34। तो L की वैल्यू क्या है 34। तो क्या है, D इज द राइट चॉइस, D इज द राइट चॉइस। सॉरी यहाँ पे आप यस, D की रैंक क्या होगी 34, सही है। तो आप इसको क्या करिए, इसको करिए आप D कर लीजिए, 34 है, क्लियर। भाई लास्ट स्टार्टिंग से 11 है, लास्ट से 34 है, मैं इसमें से 2 कर लिया तो 1 करेंगे तो 44 टोटल स्टूडेंट आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हाँ, एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। एंगर मतलब गुस्सा, रेज में बहुत सारा गुस्सा ही होता है। और मोइस्ट क्या होता है, मॉइस्चर से बना है, तो मॉइस्चर क्या होता है, ड्राइनेस, मतलब आपका वेट होता है, वेट गीला होता है एक प्रकार से, मॉइस्चर पानी की वेपर्स, वाटर वेपर्स। तो ड्रेंच क्या है, ड्रेंच इसका सही वर्ड है, ड्रेंच का मतलब भी पानी से रिलेटेड होता है, तो डी इज द राइट चॉइस। आई वेंट, डायरेक्शन का क्वेश्चन, आई वेंट 10 मीटर टू ईस्ट। तो अब आपको डायरेक्शन नहीं पता तो ये बताते, तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो आई का मतलब मैं, कोई बंदा है वो क्या चलता है, यहाँ से कोई पोजीशन है मान के चलिए, वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, तो ऐसे जाएगा। देन टर्न नॉर्थ एंड वॉकड अनदर 15 मीटर। अब नॉर्थ तो ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जाएगा फिर वो 15 मीटर। एंड देन टर्न वेस्ट एंड कवर 12 मीटर, तो 12 मीटर कुछ यहाँ से इधर होगा, और फिर 12 मीटर चलता है वेस्ट की तरफ। एंड देन टर्न साउथ एंड कवर्ड 15 मीटर। अब वो क्या करता है 15 मीटर करता है, और 15 मीटर करने का मतलब बिल्कुल इस डायरेक्शन, इस यहाँ पे इसकी लाइन में आ जाएगा वो, यहाँ वाली लाइन में, क्लियर। इसका मतलब यही हुआ, साउथ एंड कवर्ड 15 मीटर, उसने कवर 15 मीटर कर लिया। हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस, तो मैं अपने हाउस से, यहाँ इसका हाउस था, अब इससे ये कितना दूर बचा, आपको पता है ये टोटल कितना है 12 है, ये पैरेलल लाइन है, इसमें 10 ये कवर कर लिया, तो ये कितना बचा 2,
कितना बचा 2 मीटर। तो क्या है ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट नंबर विल कम इन द क्वेश्चन है, ये सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस चेक किया करो सब इस तरह के क्वेश्चन में ना, डिफरेंस चेक किया करो। पहले देखो डायरेक्ट कोई स्क्वायर है नहीं, कोई देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर कोई स्क्वायर नहीं बनना है, तो इसमें डिफरेंस चेक करो। जैसे 1 हो गया, 15 हो गया, 53 हो गया, सॉरी देखो 1 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 53 हो गया, 161 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, डिफरेंस 4 का, 12 का, आपका 36 का, 108 का। अब आपको क्लियर पैटर्न समझ में आ गया होगा। 4 × 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324, और 161 में 324 ऐड करिए क्योंकि डिफरेंस यही चल रहा है, ये आएगा आपका 485। क्या आया 485। ए इज द राइट चॉइस, ए सही जवाब है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन ऑप्शन, समर, समर का रिलेशन किससे, एयर कंडीशनर से, समर का एयर कंडीशनर से। मानसून का रिलेशन, भाई समर में क्या चाहिए होता है, एयर कंडीशन। मानसून में क्या चाहिएगा, स्वेटर नहीं, रेन, हाँ कुछ लोग कहेंगे टी ब्रेकफास्ट चलेगा, सही बात है, ये भी ऑप्शन, कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि सर टी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है मानसून में, अपना बढ़िया अपना खाओ पियो, लेकिन नहीं, क्या चाहिएगा, एक्चुअली एनालॉजी का क्वेश्चन है, लॉजिक होना चाहिए। तो अम्ब्रेला इसमें काम करेगा, क्या करेगा, अम्ब्रेला, क्लियर, अम्ब्रेला इसमें काम करेगा। सी इज द राइट चॉइस। आज का बर्निंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर सैनिक स्कूल या आरआईएमसी से किसी एग्जाम में आता है, आरआईएमसी में इस तरह क्वेश्चन, आरआईएमसी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, आरआईएमसी में इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टफ क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन आएगा आपके आरएमएस सैनिक इससे बाहर है, ये टफेस्ट लेवल है, ये टफेस्ट लेवल है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। स्कॉलरशिप टेस्ट को याद दिला दो, दोबारा से में एनरोल कर लीजिए अपना, देखिए आपका लेवल क्या है। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज है, इनको अवेल कर सकते हैं, या हमारे क्विज कोर्सेज है, क्लियर, इनको आप अवेल करिए। इनमें सारी कॉन्सेप्ट वीडियो से लेके आपका सब कुछ इसमें मिलता है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और पेन ड्राइव कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी क्लिक करिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस, 800 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़, 500 क्वेश्चन आरआईएमसी करंट अफेयर्स, 0 to हीरो बैच, आरआईएमसी का मैथ्स डिस्क्रिप्टिव, और भी बहुत सारे हिंदी के कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे फ्री चलते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दिया रहा है ऑफिशियल नंबर। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।